सचमुच जनक जी ने मेला लगाया, एक धेला भी खर्च नहीं हो रहा, सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं। मैं भी आपसे कहता हूं कि हमारे जीवन में इन संत महापुरुषों ने भगवान का मेला लगा दिया है, हमें भी भगवान का ध्यान करना चाहिए, कुछ खर्च होने वाला नहीं है। तो एक बात आपको बतावें, श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। कितना बढ़िया संकेत है। राम जपो राम जपो राम जपो। अरे बावले व्यक्ति, संसार सागर है। अच्छा, तो भगवान का नाम बड़ा बढ़िया संकेत है, नाम निज नावरे। ये भगवान का नाम अपनी नाव है, दूसरे की नाव का कोई भरोसा नहीं। अपनी नाव में जब खोल लो तब शुरू, यहां बंद करो बंद, ये नाव डूबने नहीं देगी। इसी तरह मैं कहता हूं ये भगवान का नाम अपनी नाव है, पर इस नाव को सहारा बनाकर पार हो जाओ भवसागर से। कुछ खर्च नहीं होना इसमें। अच्छा, एक और अजीब बात, बड़े नियम होते हैं कि ऐसे बैठो और उधर मुंह करके बैठो, इस आसन पर बैठो और पद्मासन लगाओ और कमर सीधी करो, वो सब है। लेकिन भगवान के नाम में ऐसा कोई नियम नहीं। आप जब जहां जैसे हो बस राम राम शुरू करें। एक आदमी चारपाई पे बैठा, महाराज बूढ़ा आदमी चारपाई पे बैठा, राम 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 राम। ये सब एक सज्जन निकले, क्यों चारपाई पे बैठ के भजन करते हो? राम राम ऐसे किया जाता है? वो बेचारा कांप गया बूढ़ा, वो आंख दिखा रहा था, ऐसे किया जाता है? ऐसे ऐसे राम राम। उधर से एक दूसरे सज्जन निकले, बोले आप इनसे तो कह रहे हो, हाँ गलत करे, चारपाई पे बैठकर राम राम करते, ऐसे नहीं किया जाता है। तो उस आदमी ने उससे कहा कि आप अपनी बताओ, आप तो चारपाई पे बैठ के नहीं जपते होगे? बोला हम तो जपते ही नहीं। अरे तुम जपते ही नहीं तो उसे काहे को परेशान कर रहे? देखो, हम सोचते हैं कि पवित्र होकर भगवान का नाम लेंगे, हम सोचते हैं कि हम पवित्र होकर भगवान का नाम लेंगे, जबकि सही बात यह है कि भगवान का नाम हमें खुद पवित्र कर देगा, भगवान का नाम हमें शुद्ध कर देगा। इसलिए ज्यादा विचार मत करो। आज हम लोग विचार ही करते इसलिए भजन नहीं कर पाते। ये ज्यादा विचार करने वाले भजन नहीं कर पाते। ऐसे समझो जैसे रात को एक आदमी सोना चाहता था, चारपाई बिछाई, पलंग पूरा कहा सो, अरे चादर ठीक नहीं, हटा दूसरी चादर। अब ये तकिया ठीक नहीं, इसे भी हटाओ। रात को ये इतना पतला चादर, कम्बल लाओ, कम्बल ज्यादा मोटा हो जाएगा, कोई पतला चादर लाओ। अरे तब तक ये तकिया, अरे हटाओ दूसरा लगाओ। रात को 9 बजे से शुरू किया महाराज, चादर बदलते, तकिया बदलते, कम्बल बदलते, सवेरे के 7 बज गए। अब कब सोएगा वो? डासत ही गई बीत निशा सब। तुलसीदास जी यही उदाहरण देते हैं, रात्रि भर बिस्तर बिछाते रहे, डासत ही गई बीत निशा सब, कवहु न नाथ नींद भरी सोयो। मैं नींद भर कर सोया ही नहीं। हम सोने का इंतजाम करते रहे, सोए नहीं। हम भजन की व्यवस्था करते रहे, हमने भजन नहीं किया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब भजन की बात कर, विचार तो हम भी कर रहे हैं, विचार। अरे काहे का विचार? नाम शुरू, भूल गए तो कोई बात नहीं, याद आ गया फिर शुरू। शंकर भगवान कहते हम तो यही बूटी पीते हैं, अपनी मस्ती की चाल में चला जाता, कुत्ते भौंकते भौंकने रहने दो, तुम तो चले जाओ मस्ती में। इसी तरह राम सुमिर, जग में जो हो रहा तो होने दो, तुम तो राम जी का भजन करो, राम जी का भजन करो। यही मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी भगवान का नाम लें और ऐसी कृपा करो कि हम भी भगवान का नाम लें। एकमात्र राम नाम पार करने वाला है, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जाने अजाने अग्नि जो छुए वह जारे पे जारे।
शंकर जी राम 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 रटते हैं। अच्छा, इसमें कई आपको बहकाने वाले मिलेंगे, भड़काने वाले मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे। इन किसी की मत सुनो। भजन करने वालों को समझाने वालों से बड़ी समस्या रहती है। चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। एक कथा एक महात्मा भी वृंदावन में हमें सुना रहे थे। एक वैष्णव महात्मा का कोई शिष्य बना, तो उन्होंने कहा, पहले एक सन्यासी महात्मा मिले, बोले तुम सोहम किया कर। वो बेचारा सोहम करने लगा। तब तक एक दूसरे महात्मा वैष्णव संत आ गए, सोहम कर दे, एक शब्द हमारी तरफ से जोड़ लो, एक अक्षर बताओ। बोले दासोहम दासोहम दासोहम। तो बेचारा दासोहम करने लगा। तब तक फिर वही पहले वाले महात्मा आए, बोले ये क्या कर दिया? बोले संत ने बता, अच्छा तो एक अक्षर हमारी तरफ से जोड़ लो। कहा क्या? बोले दा के पहले एक सा लगा लो, सदा सोहम सदा सोहम सदा। फिर वो वैष्णव महात्मा आए, अरे ये सदा महात्मा की बात तो हम नहीं मिटाते, एक अक्षर हमारी तरफ से जोड़ लो, तो हो गया दास दासोहम दास दासोहम दास। वो बेचारा कहीं नहीं रह पा रहा है। इसलिए गुरुदेव ने जो मंत्र दिया इस पर दृढ़ विश्वास। लेकिन हम लोगों की तो दुर्बुद्धि ऐसी है। एक सज्जन हमें मिले, बोले आप इतने इत्मीनान से बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहा भैया महापुरुषों से सुना। वो हाँ वो ठीक है। आपको मिले भगवान? हमने कहा हमको तो दर्शन हुआ, सपने में भी नहीं। बोले जब आपको ही नहीं मिले तो क्यों इतने लोगों को पागल बना रखा है? आपको मिले हो तो बताओ, आपको नहीं मिले तो आपकी बात पर हम भरोसा कैसे करें? क्यों करें? ये तो पागल लोग हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं। हमने उनसे कहा बात बिल्कुल सही है, आपसे एक बात पूछे? बोले पूछो। हमने कहा आप रायपुर रेल स्टेशन पर जाएं और टिकट खरीदना हो, और टिकट देने वाले से कहा भैया एक मुंबई का टिकट दे दो, एक दिल्ली का टिकट दे दो, मान लो, और वो दे दे, ये दिल्ली का टिकट, ये मुंबई का टिकट लेकर फिर आप उससे पूछो क्यों तुम कभी मुंबई गए हो, कभी दिल्ली गए हो? और मान लो वो न गया हो और कह दे कि नहीं हम नहीं गए, तो उसकी बात सुनकर उसका टिकट उसी के मुंह, तो रखो अपना टिकट, जब तुम ही नहीं गए तो हमें क्या पहुंचाओगे, आजा। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि हम तो नहीं गए दिल्ली या बंबई, पर ये टिकट हमारा नहीं, सरकारी टिकट है, हमें तो देने की ड्यूटी मिली है। तुम अगर इस टिकट को लेकर सही रेलगाड़ी में बैठ जाओगे तो हम तो नहीं गए, पर तुम बंबई पहुंच जाओगे, दिल्ली पहुंच जाओगे। इसी तरह मैं कहता हूं कि हमारी सुनो, हम पर विचार मत करो, हम गए हो चाहे न गए हो, पर ये सरकारी टिकट है, ये संतों की वाणी है। अगर संतों की वाणी को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके साधना की रेल में बैठ जाओगे तो आप निश्चित परमात्मा को प्राप्त कर लोगे।